Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapur Omar and in today's video we are going to discuss our new topic that is water of crystallization. तो हम लोग कई सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जैसे कि बेकिंग सोडा, जैसे कि वॉशिंग सोडा मोर प्रोबेबली। तो हम लोग कई सारी ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि वाटर वर्ड यूज हो रहा है। मतलब जनरली हम बोल रहे हैं CuSO4 फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, लेकिन कॉपर सल्फेट को कई बार लिखा जा रहा है CuSO4.5H2। तो ये क्या है? जैसे कि वॉशिंग सोडा, राइट? वॉशिंग सोडा हम बोल सकते थे Na2CO3, बट वॉशिंग सोडा इज नॉट Na2CO3, इट इज Na2CO3.10H2O। मतलब कि कहीं ना कहीं ये वाटर जो है ये यूज हो रहा है। तो यस, अगर हम बात करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से, तो यही होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दी, जैसे कि Na2CO3.10H2। तो ये क्या है? दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। CuSO4.5H2 क्या है ये? दीज आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट? लेकिन हम इसको ऐसे भी नहीं बोल रहे हैं कि CuSO4 इज वॉशिंग सोडा। वी आर सेइंग Na2CO3, sorry, what I'm saying, Na2CO3. We are not saying Na2CO3 is washing soda. We are saying Na2CO3.10H2 is washing soda. Correct? Yes, it is correct. तो जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल एडेड है तभी ये वाली प्रॉपर्टी दिखाता भी है। मतलब इस वाटर मॉलिक्यूल के ऐड होने से और इसके रिमूव होने से कई सारी प्रॉपर्टीज आती हैं देखने में। इनफैक्ट कई बार तो कलर चेंजिंग भी दिखता है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। बड़ा ही छोटा सा ये टॉपिक है, जल्दी से फटाफट इसको खत्म कर देंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा वीडियो होगा। चलो, सो व्हाट इज बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? नाम से तो आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो वाटर का ऐड होना किसी चीज में। Some of the apparently dry salts are not really dry. कई ऐसे salts होते हैं जो देखने में हमको लगते हैं कि ये किस नेचर के हैं? ड्राई है ये, लेकिन एक्चुअली में दे आर नॉट एक्चुअली ड्राइड। उनके हर एक मॉलिक्यूल, उनके हर एक पार्ट में वाटर मॉलिक्यूल डिसॉल्व है। दे सीम टू बी apparently dry, but they are actually not. Okay? So there are some apparently dry salts are not really dry. असलियत में ड्राई नहीं होते हैं। Some water molecules are always associated with them. हर एक में उनमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो जैसे मैंने ये सर्कल बनाए हैं, they seem to be like they are basically they seem to be dry, but they are unfortunately sometimes not. जैसे कि हो सकता है ये कुछ इस तरीके से बने हों, इनमें ऐसे ब्लू कलर का हमारा फिल कर देना, तो इनके अंदर वो वाटर जो है वो एडेड होता है, जो एक्चुअली में बाहर दिखता नहीं है एकदम क्लियरली, बट हम देख के बोल देंगे कि वो ड्राई है, बट हो सकता है कि वो ड्राई ना, कुछ इस तरीके से। बहुत ही ज्यादा अच्छी कारस्तानी करी है, राइट? थैंक यू। सो दिस हैपेंस समटाइम्स। These water molecules are called water of crystallization. इसको exactly water भी हम नहीं बोल रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं water of crystallization. उस crystals में इसका पाया जाना कहलाता है इसको water of crystallization. ठीक है? For example, each molecule of copper sulfate contains 5 molecule of water of crystallization. हर एक copper sulfate के CuSO4 जो है, इसमें हर एक कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल में पाया जा रहा है 5 टाइम्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। CuSO4.5H2O इज हेंस इट्स फॉर्मूला। हर एक, सोचिए, हर एक मॉलिक्यूल जो है कॉपर सल्फेट का, उसमें 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाए जा रहे हैं। क्या वो लिक्विड फॉर्म में है? नहीं, इट इज इन द पाउडर फॉर्म, इट मे बी इन द सॉलिड फॉर्म, बट इट हैज सम लिक्विड इनसाइड इट, राइट? Now, hence the formula of copper sulfate is this, CuSO4.5H2. On heating, these water molecules are driven off. अगर हम इसी को हीट कर दें तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स हट जाएंगे। पानी का प्रेजेंट होना कॉपर सल्फेट में ही उसको ब्लू कलर का दिखाता है। दरअसल कॉपर भी ब्लू कलर का होता है, बट पानी से जब मिल जाता है तो इसका ब्लू कलर दिखता है। अगर ये पानी हट जाए, जैसे मैंने बोला हीट करने पे ये पानी हट जाएगा, अगर ये पानी हट जाएगा तो उस टाइम पे कॉपर का ब्लू कलर भी फेड अवे हो जाएगा इसके साथ साथ। क्लियर? पानी के साथ जब है तो ये ब्लू कलर का दिख रहा है, बट जब इससे वाटर जो है हट गया, ये कन्वर्ट हो जाएगा व्हाइट कलर में।
ठीक है। सो दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर ड्राइवन ऑफ एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स, इसकी वजह से इसका ब्लू कलर हट जाएगा। ओके, नेक्स्ट कॉपर सल्फेट देन बिकम कलरलेस, फिर कॉपर सल्फेट कलरलेस। तो कॉपर सल्फेट में उस पानी का होना उसको ब्लू कलर का करता है, और अगर इस पानी को हटा दे तो ये उसी को व्हाइट कलर में हो जाता है कन्वर्टेड। नाउ अगेन व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर एडेड, इसी में हम थोड़ी सी 2-4 बूंद और पानी डाल दे, अगेन ये ब्लू कलर रीस्टोर हो जाता है। तो इतना रोल प्ले करता है यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किसमें, हमारे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। क्लियर? So you can take the screenshot of the slide or you can note down the points. Okay. So basically अगर हम बोले क्या definition है water of crystallization की, so water of crystallization is a certain number of water molecules present in one molecule of a salt is known as water of crystallization. जितना भी थोड़ा अमाउंट में, थोड़े नंबर में जो वाटर मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल हुआ ना, H2O इज अ मॉलिक्यूल, है ना, है ना, वाटर किससे मिला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, सो H2 इज अ मॉलिक्यूल, राइट, HOH से मिलके बनता है H2O। तो ये एक मॉलिक्यूल है, और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या, अगर कभी कुछ सर्टेन नंबर में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल किस क्या है, प्रेजेंट एक सर्टेन सॉल्ट में, हर एक मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट में जितना वाटर प्रेजेंट है उसी को बोलोगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो सर्टेन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सॉल्ट, हर एक सॉल्ट के मॉलिक्यूल में जितना, मतलब ओवरऑल वाटर नहीं देखेंगे, हर एक मॉलिक्यूल में, उस सॉल्ट के हर एक मॉलिक्यूल में, जैसे CuSO4 इज अ सॉल्ट, तो उसमें हर एक CuSO4 में 5H2O प्रेजेंट है, तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। एग्जैक्ट वाटर इज नॉट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इस सर्टेन नंबर में कितना पर मॉलिक्यूल सॉल्ट में है इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नाउ सो सिमिलरली अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा, राइट, हम वॉशिंग सोडा को देखते हैं, तो अगर हम वॉशिंग सोडा की बात करते हैं, अ मॉलिक्यूल ओके, similarly a molecule of washing soda contains 10 molecules of water of crystallization। washing soda क्या होता है, Na2CO3 dot 10H2O। फिर dot 10H2O का क्या मतलब है, इसमें 10 टाइम्स H2O डाल दिया, नहीं, इसका मतलब है ये जो सॉल्ट है ना Na2CO3 सॉल्ट हो गया ये तो, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल को छोड़ के पॉजिटिव नेगेटिव आयन है, सो इट इज अ सॉल्ट। इस सॉल्ट में हर एक मॉलिक्यूल में, Na2CO3 के हर एक मॉलिक्यूल में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट है, हर एक Na2CO3 के मॉलिक्यूल में 10 टाइम्स, मार्क करो मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, Na2CO3 के हर मॉलिक्यूल में 10 टाइम्स H2O प्रेजेंट है। सो ये 10H2O की तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, Na2CO3 डॉट 10H2O, राइट। सो ये इस तरीके से लिखा जाता है, Na2CO3 डॉट 10H2O, मतलब कि a molecule of washing soda contains 10 molecules of water of crystallization। clear? Now when it is heated, आपको पता है जब इसको हीट कर दोगे और एक्सपोज कर दोगे एयर में for some time, it loses its water of crystallization and falls to powder। थोड़ा सा इसको हीट कर दो टेम्परेचर में या बाहर एयर में हम उसको बाहर रख दें तो ये क्या करेगा, पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सूख जाएगा अपने आप में, सिमट जाएगा, ठीक है, पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी पूरा हट जाएगा इससे। सो दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अलग अलग प्रॉपर्टी, मतलब ये किसी भी चीज में जाके उसकी प्रॉपर्टी को बदल देता है, राइट। तो ये पानी भी कई हद तक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि देखो कलर भी चेंज कर रहा है ना, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रही है चीज, एंड सो ऑन। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स ऑल अबाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते हैं और ज्यादा कंपाउंड्स ऑफ कॉमन यूजेस। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।